तकनीक ने काफ़ी विकास किया है और इस तकनीक के मदद से वैसे भी कई आधुनिक तकनीकों का खोज भी हुआ है जिसकी ज़रूरत भी थी। उन्हीं तकनीकों में से एक तकनीक है आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ तकनीक विशेष तौर से इस तकनीक की मदद से उन महिलाओं को गर्भधारण में मदद मिला जो साधारण तरीके से जिनका गर्भधारण नहीं हो पाता था, यानी कि जो माँ नहीं बन पाती थी, उनको अब आईवीएफ तकनीक से अब वो माँ भी बन रही हैं। लेकिन यह तकनीक केवल अब इंसानों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब ये पशुओं में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और इस तकनीक का एक सफल उदाहरण बिहार में भी देखने को मिला, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के आईवीएफ प्रयोगशाला में, जहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस आईवीएफ तकनीक से की मदद से बिहार का पहला गाय का बच्चा पैदा हुआ है इस तकनीक की मदद से। और जो ये पूरा प्रयोग रहा, जो पूरा दौर रहा, उसमें उस टीम के कहें तो एक सदस्य के तौर पे डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर भी हैं, और जिनके प्रयासों से और इनकी पूरी टीम के प्रयासों से आप ये सफलता बिहार में पहली बार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने हासिल की है। सर, ये आईवीएफ तकनीक के बारे में थोड़ा बताइए और इसको किस तरह से ये बिहार का पहला कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। जी। देखिए, आईवीएफ तकनीक जो इंसानों में यूज होती है वो ये होती है कि गर्भधारण जो महिलाएं नहीं कर पाती थी, जिनमें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, जो फैलोपियन ट्यूब में जिनको दिक्कत होती थी, उनके लिए शुरुआत किया गया था। तो इस क्रम में क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में ही जो मादा अंडे होते हैं उनको निषेचित कराते हैं बाहर से स्पर्म डालकर। तो वो जो बच्चे वहाँ प्रयोगशाला में बनते हैं उनको फिर से पुनर्स्थापित कर दिया जाता है मादा के गर्भ में, चाहे उसी मादा के गर्भ में स्थापित कर दिए चाहे दूसरे के। तो इसी तकनीक को यहाँ पर पशुओं में भी लाया गया है। वहाँ दूसरे पर्पज़ के लिए लाया गया है, लेकिन यहाँ पर्पज़ दूसरा है। यहाँ हमारा जो पर्पज़ है आईवीएफ तकनीक से बच्चे पैदा करने का, जो हमारे बाछा बाछी होंगे, उनका पर्पज़ है कि उन्नत नस्ल की जो भी हमारी गाय भैंस है उनको बढ़ावा देने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 50 लीटर की गाय है, तो वो साल भर में कितना बच्चा देगी? मैक्सिमम एक बच्चा देगी, और 3 साल में कभी कभी 2 बच्चा देती हैं। इस तकनीक से मान लीजिए 2 साल में 3 बच्चा दे रही है। लेकिन अगर हम आईवीएफ तकनीकी अपनाते हैं तो मादा से हम कलेक्ट कर लेते हैं अंडे, जो कि सैकड़ों की संख्या में होते हैं। सैकड़ों की संख्या में हम अंडे कलेक्ट करके उनको बाहर निषेचित करते हैं लैब में, और उस निषेचित अंडों से जो हमें भ्रूण बनते हैं 7 दिन का, उसको हम अलग अलग गायों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से एक गाय से आप 50 से 60, 70, 80 की संख्या में एक ही साल में बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो आप सोचिए इस तकनीक का कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है। और मैं आपको बताते हुए मुझे गर्व है कि बिहार में पहला बच्चा, जिसका नाम हमारे वाइस चांसलर माननीय कुलपति महोदय जो हमारे हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, उन्होंने इसका नाम तनुजा रखा है। तनुजा, हाँ देखिए, तनुजा सर ने, मैं पहले परिचय उस तनुजा से आपका परिचय नहीं करवाना चाह रहा था। मैंने सोचा कि सर ही उससे आपको परिचित कर। देखिए ये तनुजा हैं, आइए देखिए, ये अभी इसमें हमने सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग किया था इस तकनीक में। आइए तनुजा, इधर तो आइए, जिससे केवल बाछी पैदा होती है। तो आप समझिए ऐसी तकनीक से आप जो हमारे छुट्टा सांड और इसकी प्रॉब्लम है उससे भी निजात पा सकते हैं। ये तनुजा है जो बिहार की पहली जो आईवीएफ काफ कह सकते हैं इसको, और हमारे अपने लैब से जो उत्पन्न हुई है। तो बिहार का ये जो पहला आईवीएफ काफ है, हालांकि दूसरा भी हमारे ही लैब से, तीसरा चौथा भी हमारे ही लैब से होगा, और अभी तो एक तरह से लाइन लग जाएगी। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग बिहार में इस तरह के एक्सपेरिमेंट किसानों के घर पे भी जाके करने के लिए अब मानसिक रूप से और तकनीकी रूप से भी सक्षम हो चुके हैं कि जिनके पास अच्छी नस्ल की गायें हैं उनसे हम अंडे कलेक्ट करके हम अपने प्रयोगशाला में उनको निषेचित करके अच्छे वीर्य से निषेचित करने के बाद हम उनको अलग अलग, चाहे वो किसी भी रिसिपिएंट हो, जो भी मतलब सरोगेट मदर है, उनमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस पूरे जो सफलता मिला पहली बार तनुजा के तौर पे, जी
तो कितने लोगों की टीम थी और कौन कौन इसके मार्गदर्शक रहे? इसके सबसे बड़े मार्गदर्शन में आपको? सबसे बड़े मार्गदर्शक जो हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं सर, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिनका एकदम कीन ऑब्जर्वेशन रहता है इस प्रोजेक्ट पर। उसके बाद आते हैं जो मुख्य अनुसंधान करता है हमारे डॉक्टर जेके प्रसाद, जो डीन है बिहार वेटरनरी कॉलेज के। उनका भरपूर सहयोग, किसी भी समय उनको हम कॉल कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में लेकर। तो ये जो उनको थोड़ा सा इधर लाइएगा तनुजा। और हमारी जो टीम है, जिसमें मैं एक मेंबर हूँ, डॉक्टर दुष्यंत यादव, फिर डॉक्टर शीतल हमारे एक वैज्ञानिक हैं, और हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आज़ाद जी सर, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं इस प्रोजेक्ट में। और डॉक्टर प्रमोद हैं जी जी, जो हमारे फिजियोलॉजी डिवीज़न के हैं, मतलब जो शारीरिक संतुलन बनाए रखने का जो एक विभाग होता है उसमें है। और इसके बाद हमारे नए साइंटिस्ट अभी ज्वाइन किए हैं, जो कि अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा में थे, वो भी ज्वाइन किए हैं। वो भी, उनका भी काफ़ी लंबा अनुभव है। डॉक्टर सुमित सिंघल वो भी हमारी टीम में शामिल हुए हैं। तो इस तरह से हमारी जो एक टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे यहाँ के इस प्रक्षेत्र के जो हैं डॉक्टर एसपी साहू, जिनका मैनेजमेंट पोर्शन है कि जो देख रेख जानवरों की कैसे करना है, क्या करना है, उनको खाने पीने का सारा व्यवस्था, तमाम लोग इसमें इस प्रोजेक्ट में, विश्वविद्यालय के और भी जो वैज्ञानिक हैं वो भी हमारा भरपूर सहयोग करते रहते हैं। कितने करीब हमको लग रहा है कि कितना दिन में सफलता मिला, कितने समय लग गया ये समय तो एक तरह से कहिए, पहले हम क्या करते थे कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो आरजीएम से है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो भारत सरकार के द्वारा फंडित है और फंडिंग है उसका, उससे मिला हुआ है। तो हम पहले क्या करते थे कि गायों में ही भ्रूण बना लेते थे, 10-12 भ्रूण गायों में बना के उनको निकाल के अलग अलग गायों में ट्रांसफ़र करते थे, एक तरह से गायों के अंदर भ्रूण बना के तब। अब हमने जो है लैब डेवलप कर ली है अच्छी, उस लैब में हम भ्रूण बनाते हैं 7 दिन का, उसको अलग अलग गायों में ट्रांसफ़र करते हैं, और उन गायों से जो बच्चे होते हैं तो उनको IVF बेबी करते हैं। तो इस तरह से ये सफलता तो हम लोगों का शुरुआती में 2-4 साइकिल में हमें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अभी हमें भरपूर सफलता मिल रही है। और आगे आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट है कि हम कम से कम 300 लगभग काफ साल में पैदा करें। सर, एक मेरी आखिरी सवाल है कि बांझपन वाली जो समस्याएं होती हैं, चाहे कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो पशुओं में गर्भधारण के समस्याएं रहती हैं, एक नॉर्मल तरीके, उसमें ये IVF तकनीक काम जी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ा बांझपन की समस्या किस कारण है, जो जानवरों के ओवरी होती है जहाँ से अंडे निकलते हैं मादा में, तो वो जो अंडे निकलने की समस्या बहुत ज़्यादा, कि अंडे या तो बहुत देर निकलते हैं या तो निकलते ही नहीं हैं, जिस कारण हम बाहर से वीर्य भी डालते हैं कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, तो कंसेप्शन नहीं होता, गर्भ नहीं ठहरता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसमें एक प्रोटोकॉल लगा के डायरेक्ट हम के भ्रूण ही डाल दे रहे हैं, समझिए 7 दिन का अगर हम भ्रूण डाल दे रहे हैं तो उस सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा बिहार के लिए और देश के लिए भी। अब देखिए, बातचीत तो हो गई, अब देखिए एक नॉर्मल जो है बाछा है गाय का, और एक तनुजा है। आप इन दोनों के चहलकदमी से देखिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो IVF तकनीक से हैं इनका स्वास्थ्य कितना ठीक है। एक जो नॉर्मल दिखता है उनके जैसा है, काफ़ी बल भी लगाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा बीच बीच में मैं इनको अपनी तरफ बुला रहा था तो काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा था। तो इनकी चहलकदमी आप देखिए और आप समझ जाइएगा कि ये कितने मतलब हष्ट पुष्ट है। ऐसा नहीं है कि इस तकनीक से उपयोग करने के बाद आपको ये लगे कि बच्चे जानवर जो शिशु होंगे इस गाय के वो कमज़ोर होंगे या किसी तरह के रोग उनमें हैं, या मतलब अन्य जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनसे ये अलग हैं, धलक पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम देखिए एकदम साधारण है और एकदम सिंपल। तनुजा थोड़ी सी आप इनको देखिए, साहिवाल है सर कि कौन सा है? साहिवाल नस्ल है, साहिवाल नस्ल का है। और कहीं ना कहीं जो देसी नस्ल की बातें भी हो रही हैं उसको में भी ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो ये बिहार में प्रयोग हो चुका है। और सर इसका तो खर्चा वर्चा क्या है आम किसान अगर चाहे तो? आम किसानों के लिए अभी जो खर्चा है वो तो थोड़ा ज़्यादा है। अभी जो हम लोग एक एस्टिमेट किए हैं तो उसमें लगभग 20,000 रुपये एक प्रेगनेंसी पे, मतलब प्रेगनेंसी पे आ रही है। लेकिन इसमें हाँ, इसमें केंद्र सरकार भी देती है सब्सिडी 5,000 और राज्य सरकार भी देती है, और अभी कामफेड के थ्रू भी 5,000 मिल रहा है। तो ओवरऑल खर्चा मुझे लग रहा है 5-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा, और एक अच्छी नस्ल की बछिया आपको प्राप्त होगी। आने वाले दिनों में ये खर्चे और कम होंगे जब यहाँ से मास लेवल पे प्रोडक्शन चालू होगा। निश्चित तौर पर हम लोग बिहार के लिए
ये कम एकदम सस्ते रेट में एक तरह से हम प्रेगनेंसी प्रोवाइड करेंगे, ये हम लोग का एक कितने वादा महीने के है। हो गए अभी? कितने महीने का है ये? ये 17 जनवरी को पैदा हुआ था। तो 17 जनवरी है और आज करीब करीब हमारा 27 फरवरी है। तो आप समझिए 1 महीने 10 दिन के आसपास का कह सकते हैं कि और इसका बॉडी वेट गेन बहुत तगड़ा है, समझिए। कितना है सर? ये लगभग 400-500 ग्राम पर डे का बॉडी वेट गेन है, एक तरह से समझिए। नॉर्मल जो होते हैं उनके हाँ, उन्हीं के बराबर है, थोड़ा कम नहीं है, ज़्यादा ही है, समझिए। अच्छा। तो ये है और साहिवाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, देसी नस्ल जो हमारे देश की है और उससे इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिएगा तो काफ़ी ताकत लगाना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम थोड़ा सा इनको अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें भी बल लगाना पड़ रहा है। और ये देखिए चलकदमी आप इनका देखिए, और ये एकदम हष्ट पुष्ट हैं। और आपको बता देना चाहें, जो इसमें हमने सीमेन यूज किया है वो सेक्स सार्टेड सीमेन तो है ही। उसका जो डैम यील्ड है, मतलब उस जो बुल था उसकी माँ का जो दूध था वो 4800 लीटर था 300 दिनों में। तो आप समझ लीजिए लगभग 16 लीटर से ज़्यादा पर डे। तो ये जो इसका जो हम लोग भी एवरेज प्रोडक्शन एस्टिमेट कर रहे हैं वो भी लगभग 4500 से कम नहीं होना चाहिए, तो या 4000 से कम नहीं हो, जो कि हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड जो है लगभग 3500, उससे ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है। तो ये है तकनीक, और ये है बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से श्री गणेश हो चुका है। और पूरे विश्वविद्यालय के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ के और भी जो एम्प्लॉई हैं, जो सहायक हैं, सभी लोगों की मदद से ये बिहार का पहला तनुजा साहिवाल नस्ल का गाय, जब आपको किताबों में आने वाले दिनों में मिलेगा पढ़ने के लिए, या पूछा जाएगा कि बिहार का IVF तकनीक से कौन सी बाछी हुई थी साहिवाल नस्ल की, उसका नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं कि तनुजा हुआ था। और उसका स्थान जो था वो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस था। तो ये है, और इसमें सर का भी बड़ा योगदान है और काफ़ी मेहनतों के बाद सफलताएं मिली हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से बिहार में एक गाय की बातें हो रही हैं, देसी नस्ल को बढ़ाने के लिए की बात की जा रही है, उसमें ये तकनीक काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।